फिल्म शुरू होती है और हम जोश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक प्रमुख व्यवसायी की प्रतीक्षा कर रहा था। जल्द ही कार्ल नाम का एक व्यापारी और उसकी पत्नी जोश के पास पहुंचे। दरअसल कुछ लोग ने नई गुफा की खोज की थी। यहाँ गुफा काफ़ी गहराई पर थी जिसमें पानी की एक नदी थी, लेकिन यह पानी कहाँ से आए इसका अभी तक पता नहीं लगाया पाया। और इसी बात का पता लगाने के लिए जोश काफ़ी समय से अपनी टीम के साथ काम कर रहे थे। वैसे जोश कर्नल से मिलता है, एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और उस गुफा के लिए निकल जाते हैं। कर्नल को ऐसी अजीब चीज़ें देखने का बहुत शौक था, इसलिए कर्नल ने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। इस गुफा तक पहुँचे तो कार्ल की पत्नी ये भी सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। जब ये उस स्थान पर पहुँचेंगे तो हेलीकॉप्टर उतरेंगे और कुछ मज़दूर अपना सामना लेकर कर रहे हैं। जब कर्नल ने उसने जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें पता चल गया है कि कुछ देर में यहाँ खतरनाक तूफान आने वाला है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और जोश के पिता का टीम गुफा के अंदर काम कर रहे थे। ये लोग भी हटना चाहते थे, लेकिन कार्ल इतनी दूर आए थे कि उनका कहना था अब चाहे कुछ भी हो जाए इस गुफा से ज़रूर उतरेंगे। इस गुफा अंदर देखे जो नीचे 2 किमी गहरी थी। इसके अंदर जोश के पिता की टीम अभी भी अपने पूरे सेटअप के साथ काम कर रही थी। एक महिला मजदूर जो तैरने में बहुत अच्छी थी यह पता लगाने के लिए कोशिश करती है इस गुफा के अंदर पानी कहाँ से आया और इतना बड़ा गड्ढा कैसे बना, इसका आतंक कहाँ होता है। आज वह नई राह पर जाने वाली थी, तभी जोश के पिता टीम के आदमी देखे कि सूरज की रोशनी ना मिलने के कारण महिला कर्मचारी बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वे कई दिनों से यहाँ काम कर रही है, इसलिए उन्हें आज काम करने के रोका जाता है। उधर कार्ल की पत्नी इस गुफा का नक्शा दिखाया जाता है जिसमें उसने एहसास हुआ कि गुफा कितनी गहरी है, बड़ी है। इधर कार्ल जोश से कहता है कि देख मैं तुझे पहले नीचे जाऊंगा, तो वहीं कार्ल पैराशूट की मदद से गुफा के अंदर चला जाता है। कार्ल की पत्नी गुफा की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। यहाँ आने से पहले जोश के पिता और महिला कर्मचारी पानी में चले गए थे ताकि वे पता लगा सके कि पानी कहाँ से आ रहा है। तैरते तैरते उन्हें एक नया रास्ता मिल जाता है। जोश के पिता कहते हैं कि हमें इस नए रास्ते से गुजरना चाहिए, सबसे पहले जाते हैं जोश के पिता। और जब महिला कर्मचारी उनका पीछा करने लगी तो वह फंस जाता है। वैसे ही उसकी मदद करते ये दोनों एक नए स्थान पर पहुंच जाते हैं। वे उस ऊंचाई पर पानी के स्तर देख सकते थे, लेकिन वे वहां नहीं जा सके क्योंकि अगर वे वहां गए तो उन्हें उनके पास वापस लौटने की ऑक्सीजन नहीं थी। अब जैसे कि वे वहां से वापस आने लगते हैं तो महिला कर्मचारी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया जिसकी जानकारी खतरे में थी। ये सब की टीम मॉनिटर पर देख रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर इतनी दूर था कि अगर वे उस वापस लेने जाते तो रास्ते में उनकी मौत हो जाती। इसलिए जोश के पिता यह निर्णय लेते हैं कि अपना ऑक्सीजन मास्क को उतारता है और अपने कार्यकर्ताओं को लगा देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे अपने ऊपर डाल दिया। अब ऐसा करते समय वे सांस ले पा रहे थे, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। इस तरह दोनों की मौत हो जाती है। इसलिए जोश के पिता ने भारी मन से फैसला किया कि वह अपने वर्कर से अपना ऑक्सीजन मास्क वापस ले लेंगे। वह अपने कार्यकर्ताओं से दूर ढकेलते हैं। नतीजा यह हुआ कि उसकी वही मौत हो गई। यह देखकर सभी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह और क्या सकते थे, इसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। ये सब देखकर जोश को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने अपने पिता की दोषी लगाते हैं, लेकिन बाकी टीम ने अपने मुखिया यानी जोश के पिता को दोषी नहीं माना था। जब जोश के पिता महिला कार्यकर्ताओं का शव पानी से लाते हैं तो उन्हें जोश द्वारा कही गई बातें सुनाई देती है जिसमें गुस्से में जाने के लिए कहता है। जोश ने भी अपने पिता की बातें सुनी और चला गया। जब वह कार्ल के पास आया तो ऊपर दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ऊपर वाले अपना सामान पैक कर रहे थे। भारी बारिश के कारण सभी उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए, इसलिए नीचे की गुफा ये लोग उन्हें बता भी नहीं पाए। जब जोश और उनके साथी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। दरअसल यह पानी की आवाज़ थी। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वे जल्दी इस गुफा से बाहर निकल जाए या उन रास्ताओं से दूर चले जाए। यहाँ से पानी आने वाला है। गुफा में बहुत सारा पानी आ रहा था। जब वे ऊपर जाने लगे तो उनकी रस्सी खींचने वाला कोई नहीं था क्योंकि ऊपर से सब लोग जा चुके थे। इनमें से दो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पानी का दबाव इतना अधिक हो गया कि नीचे गिर गए। वे आदमी जोश के साथ वो दोनों शीर्षों पर पहुंच गए। वे चाहते तो अभी यहाँ से जा सकते थे, लेकिन जोश कहते हैं कि नहीं, मैं इस तरह अकेले नहीं जाऊँगा। मैं अपने पिता और नीचे के लोगों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। इसलिए वह उन्हें तूफान के बारे में बताने के लिए नीचे जाता है। अब वह जा रहा था तो गुफा में पानी भरने लगा। गुफा में लगातार पानी आ रहा था। वहाँ जोश के पिता की टीम कार्ल और उनकी पत्नी जोश के पिता उन्हें नई राह पर चलने के लिए कहते हैं, जहाँ सिर्फ गुफा में कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था। अब वह गुफा समुद्र की तरह भरी हुई थी। कार्ल और उसकी पत्नी भी यहाँ आ रहे थे और पछता रहे थे उन्होंने यहाँ आने की गलती क्यों की। इसके पास जोश के पिता की बात मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। पहला आदमी जोश के साथ वहाँ चला गया और उसके
पीछे जोश था, लेकिन पानी के दबाव के कारण वह नीचे गिर जाते हैं। उसका सिर एक पत्थर से टकरा है। जब जोश ने उसे बचाने की कोशिश करता है, वह पानी में कहीं गायब हो जाता है। जोश के पिता यहाँ सभी को बताते हैं कि मुझे मेरे कार्यकर्ताओं का एक रास्ता मिल गया है, हम उस रास्ते के निकलना होगा। ये 5 लोग अपना स्विमिंग सूट पहनते हैं। कार्ल की पत्नी और तैरना नहीं आता था। तभी जोश के पिता उसे कहते हैं कि जो इस सफ़र में तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारा साथ देगा। अब एक एक करके वे सभी उस संकीर्ण रास्ते से निकलने जाते हैं, लेकिन चिंता के कारण कार्ल की पत्नी उसी राह में फंस गई। जोश उसे प्रोत्साहित करता है कि नहीं, तुम यह कर सकते हो। खैर वे उस रास्ते से निकल गए, लेकिन कार्ल की पत्नी की हालत ख़राब हो जाती है। कार्ल की पत्नी का सहारा देकर बैठता है। यहाँ कार्ल इसे कहता है कि इस तरह कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें बचाव दल का इंतज़ार करना होगा, वे आएंगे और हमें बचाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सका। उस रास्ते में कोई भी नहीं जानता। जो उसके पिता कहते हैं कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो आगे बढ़ना ही होगा। अनिश्चय काल ने उसकी पत्नी को जोश के पिता की बात माननी पड़ी। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब एक मजदूर की हालत बहुत ख़राब हो गई। वे रास्ता पर पहुंचे जहां से पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि अगर कोई व्यक्ति उसमें गिर जाता तो उसकी तुरंत मौत हो जाती। लेकिन अब उन्हें फैसला किया कि वे रस्सियों की सहारे उस रास्ते को पार करेंगे। मजदूर की हालत ख़राब हो जाती है। वह खुद एक जगह रुक जाते हैं। वह जोश और उसके पिता से अलग हो गया ताकि इस जगह को जल्दी से पार कर सके, क्योंकि वह जानता था कि वह जल्दी से मर जाएगा। जबकि जोश के पिता और जोश उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिला। अब वह केवल 4 लोग बचे थे। अब वे थोड़ा आगे आते हैं तो कल एक जगह रुकते हैं और तस्वीर लेने लगते हैं। यह देखकर जोश के पिता को गुस्सा आ गया। वह कार्ल से कैमरा लेता है और कहता है कि हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, आपकी वजह से कई लोग मरे हैं। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। हालांकि कार्ल बहुत अमीर था। यहाँ आने के बाद वह एहसास भी वैसे भी वे अब आगे बढ़ते हैं जहाँ एक चट्टान पर करनी थी। जोश पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत अच्छे थे, इसलिए वह उस चट्टान का शीघ्रता से पार कर लेता है। फिर उसके पिता की बारी थी, जो कार्ल की पत्नी के साथ आ रहे थे। तभी कार्ल की पत्नी का पैर फिसल गया, जिसके कारण तार उसके बालों में फंस गया। उसे बहुत दर्द हुआ। वे अपने बालों का परवाह नहीं करती और चाकू से अपने बाल काट लेती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और तुरंत मर जाती है। कार्ल अपनी पत्नी की मौत बहुत रो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। वे तीनों दूसरी ओर पहुंचते हैं। कार्ल हालत बहुत ख़राब है। जो उसके पिता कहते हैं कि नक्शे के मुताबिक हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन अब उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है। केवल एक ही आदमी पानी में जा सकता है। जब जोश के पिता और जोश रास्ता देख रहे थे, कार्ल गलती से सिलेंडर ले लेता है और पानी में चला जाता है, जिसकी वजह से जोश और उसके पिता वहीं फंस गए। थोड़ी देर बाद जोश के पिता को रास्ता नज़र आया। वहाँ से वह जंगल देख सकते थे, लेकिन वह भी उनसे काफ़ी दूर था। तभी वह एक ट्रैंक मिलता है। इस ट्रैंक में कुछ भोजन भी मिलता है। इसी तरह 2 दिन बीत गए। जब वे अपने पुराने रास्ते से वापस आ रहे थे तो उनकी मुलाकात कार्ल से हुई, जो अब बुरी तरह घायल हो चुका था। वह भूखा था और पागलों की तरह बातें कर रहा था। कार्ल और उसके पिता को देखकर खुश होता है। उसने सोचा कि उसे बचाने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जो उसके पिता अब उसकी मदद नहीं करते, क्योंकि उन्हें धोखा दिया था। जब कार्ल ने रो रहा था तो उसने खाना मांग रहा था, तो जो उसको उस पर दया आ गई, इसलिए वह उसे खाना दे देता है। जब जोश पानी की तलाश में जाता है तो कार्ल अपने पागलपन में जोश के पिता पर हमला करता है, जिसके कारण वह नुकीले पत्थर पर गिर जाते हैं। उनके फेफड़ों में चोट लगने के कारण वह बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे। जब जोश वापस आता है और यह सब देखता है तो उसे अब कार्ल पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन कार्ल खुद पानी में डूब जाता है और बिना ऑक्सीजन के मर जाता है। अब जोश अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ख़त्म कर दो, मुझे ख़त्म कर दो। मैं इस अब और नहीं सह सकता। ना चाहता हूँ। जोश को अपने पिता को वहीं छोड़ना पड़ता है। वह छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पानी में कूद गया। वहाँ उसने कार्ल का शव देखा। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उनकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। तभी उसे रोशनी दिखाई देती है। जब वह थोड़ा आगे तैरता है तो उसमें समुद्र से बाहर आ जाता है। वह खुले समुद्र में जाकर सांस लेता है। समुद्र किनारे बैठे मछुआरे उसकी मदद करते हैं। जो उस खतरनाक गुफा से बाहर आ गया था, लेकिन इस सफ़र में उन्होंने अपने कई चाहने वाले को खोया था। इसके साथ ही इस फिल्म की एंडिंग होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।